हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। सोलह सितंबर को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद को लेकर कांग्रेस SC सेल ने किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए रखी कार्यवाही की मांग। छिंदवाड़ा को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने नगर निगम की टीम सक्रिय। छोटा तालाब से लेकर फव्वारा चौक तक साफ सफाई कर दिया गया स्वच्छता का संदेश। और छिंदवाड़ा स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में आयोजित हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। देश के विख्यात कवियों ने देर रात तक बांधा समा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा युवा मोर्चा ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, जो जरूरतमंदों को प्रदान किया जाएगा। मैडम नंबर इसको वो चाहिए तो उससे फिर ब्लड कंपोनेंट सर एक्चुअली प्लेटलेट के लिए एजिटेटर खराब हो गया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जैसा कि वे गरीब कल्याण और सेवा का कार्य सदैव करते हैं, तो उन्होंने आग्रह किया है कि जो भी उनके जन्म दिवस पर कुछ कार्य करना चाहते हैं, हर्ष मनाना चाहते हैं, तो वो सेवा के रूप में उनका जन्मदिन मनाएं। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा द्वारा आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम पूरे ज़िले में रखा गया है। उसी तारतम्य में हम जिला अस्पताल ब्लड बैंक में यहाँ पर सभी युवा एकत्रित होकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हमारे ज़िले के सभी 33 मंडलों में 7 विधानसभा में हम आज 1100 यूनिट ब्लड डोनेशन करने वाले हैं। इसमें सभी युवा उपस्थित होकर ब्लड दे रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी 7230 नंबर पर डायल कर ले रहे हैं। धन्यवाद। मैं योगेंद्र प्रताप राणा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। 16 सितंबर को महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुए वाद विवाद को लेकर कांग्रेस SC सेल के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तथा दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर SC सेल के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ थनीसर के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण व महिला कांग्रेस की सदस्य उपस्थित थी। महिलाओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन को संपूर्ण घटना की जानकारी देकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग रखी। और मुझे तो लगता है ये जो घटना कल होने वाली थी, ये मणिपुर में देख के जो महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, वही देख के भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को आदेश करी, खींचो और महिलाओं की साड़ी खींचो और उनको निर्वस्त्र कर दो और उनको रोड पे घुमाओ। ये कब तक हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, कब तक दलितों के साथ, कब तक आदिवासी के साथ होता रहेगा? मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष रंजन जी, जिला अध्यक्ष राहुल लहरिया जी, मेरे जिला छात्रा अध्यक्ष खान जी को सबको मैं आगे आना चाहूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैडम को ज्ञापन दे और उनसे संतोषजनक जवाब ले। कब तक
रहे थे, उसमें बीजेपी वाले हमारे कांग्रेस भवन के सामने आकर उपद्रव करे, जिसमें हम अपने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सिलेंडर को लेकर हम लोग धरना कर बैठे थे, स्मृति ईरानी आई हुई थी और हम लोग धरना कर रहे थे, जिसमें महिलाओं की साड़ी खींची गई, चप्पल जूते उतारे गए, उनकी चेन घड़ी उतारी गई और उन्हें धक्का दिया गया, उनको रोड पे लेटाया गया। इसका क्या कारण है? हमको महिलाओं का सम्मान वापस चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। आपको बताना चाहते हैं, कल कांग्रेस भवन में जो महिलाएं थी वो महंगाई के खिलाफ में जो आंदोलन कर रही थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सारा आंदोलन चल रहा था, लेकिन भाजपा के गुंडों ने महिलाओं के बीच में घुसकर महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया उसका पूरा प्रत्यक्ष गवाह पूरा पुलिस प्रशासन है। और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ऐसा लग रहा था कि हमारी कांग्रेस की महिलाओं के ऊपर पूरा अत्याचार किया जा रहा है। क्या यहाँ पर मणिपुर की घटनाओं को दोहराया जा रहा है? क्या छिंदवाड़ा को मणिपुर बनाया जाने दिया जाता है? हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये शिवराज सरकार वही है जो लाडली बहना के नाम पर ठगी करती है महिलाओं के साथ, कहती है कि हम आपके मामा है, हम आपके भाई है? क्या इसी तरीके का व्यवहार किया जाता है? हम आपको चुनाव में दिखा देंगे कि आपने जो हमारे साथ किया है वो हम आपके साथ किस तरीके से करते हैं, और इस तरीके की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नगर निगम छिंदवाड़ा का अमला स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, जिसके तहत रोजाना कहीं न कहीं स्वच्छता को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। रविवार को स्वच्छता अभियान के तहत छोटा तालाब सुभाष पार्क से लेकर फवारा चौक तक सफाई का बीड़ा उठाया गया और सड़कों पर कचरा नजर आते ही उसे बोरी में उठाकर डालने का काम किया गया। नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह ने निरंतर ही स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर छिंदवाड़ा में एक नई अलग जगाई है। इस दौरान नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर और निगम की टीम के द्वारा शहर के अलग अलग स्थान पर जाकर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई, सड़कों का कचरा भी उठाया गया। सफाई का ये विशेष अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। साथ ही समस्त शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। इस अभियान में नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी अनिल मालवी, सहायक यंत्री विवेक चौहान और नगर निगम का अमला मौजूद रहा। 17 सितंबर 2023 है, तो शासन निर्देशानुसार स्वच्छता लीग है ये स्वच्छता की कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। आज यहाँ से कहाँ तक आप लोगों का कार्यक्रम रहेगा? यहाँ से छोटे तालाब से फवारा चौक तक। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई,
फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्ती सी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 16 सितंबर की शाम छिंदवाड़ा स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में स्थानीय दशहरा मैदान में विशाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात कवियों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गई। छिंदवाड़ा स्वाभिमान मंच द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में प्रखर राष्ट्रवादी तथा सबरस के माहिर कुशल मंच संचालक शशिकांत यादव के संयोजन में देश विदेश में विख्यात ओजस्वी कवि गजेंद्र सोलंकी, रामगीत से चर्चित हुए कवि अमन अक्षर, हास्य सम्राट डॉक्टर अनिल चौबे, वीर रस के स्थापित हस्ताक्षर गौरव चौहान, गीत गजल का मधुरिम स्वर विभा सिंह तथा राष्ट्रवाद को समर्पित तेजस्वी कवि अनिल तेजस ने अपने काव्य पाठ और रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। बहुत कम उम्र में जिसके जीवन में रामगीत आया, रामगीत के कारण पूरी दुनिया में उसकी प्रसिद्धि हुई। अपनी टकसाली भाषा, अपने विनम्र संस्कार और अपनी प्रस्तुति के कारण केवल देश ही नहीं, दुनिया में अगर गीतकारों में नौजवानों में एक बड़ा नाम है तो वो आज अमन अक्षर का है और वो हमारे मध्य प्रदेश के हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने राम युग में गीत लिखे आज, तो आज मैंने पूछा कि वहां की जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, तो रहा भाई मुझे एक शेर सुनाया, कहीं जन्नत में वो आराम कर रहे हो तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। राहा भाई ने कहा शशिकांत गीत की बात कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था, आजकल लोग कराची में कहते हैं अपना हिंदुस्तान। भक्तों के वास्ते न कभी अनमने हुए, दुनिया में नारियों की महशान इसलिए, दुनिया में नारियों की महशान इसलिए, शंकर है खुद ही अर्धनारीश्वर। राम सीता के मंगल कहानी है, शानपुर खो के आंखों के पानी है, शानपुर खो के आंखों के पानी है। कोई कैसे झुका मुझको कर पाएगा, कोई कैसे झुका मुझको कर पाएगा, गाँव में हूँ मेरी राजधानी है, गाँव में हूँ मेरी राजधानी है, गाँव में हूँ मेरी राजधानी। मैंने कविता में परोने की कोशिश की कि आखिर जो 15 अगस्त को तय था, हम सब जानते हैं सनातनी है कि जीवन और मृत्यु तय होती है, तो अटल जी का स्वर्गवास 15 अगस्त को होना तय था, लेकिन 16 अगस्त को क्यों हुआ? केवल 1.5-2 मिनट की कविता, एक बार तालियों से मुझे आगे से करें, मैं सुनाना चाहता हूँ कि 15 अगस्त की बेला थी, भारत माता हर्षाई थी। 15 अगस्त की बेला थी, भारत माता हर्षाई थी। अटल जी का चरित्र क्या था साहब? मैं ये 2 मिनट की कविता पढ़ते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको कैसा लगेगा मैं समझ सकता हूँ कि 15 अगस्त की बेला थी, भारत माता हर्षाई थी, क्योंकि हमने उस दिन अंग्रेजों से आजादी पाई। स्कूलों में, कॉलेजों में भारत माँ के जयकारे थे, लहराता अमर तिरंगा था, हम सबके गजब नजारे थे। तब स्वर्ग लोक में चर्चा थी, देव पुरुष को आना था, यमदूत स्वयं भी कांप रहे थे, उनको लेने जाना था। पर जाऊंगा जो नियम बना, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं भी दर्शन कर लूंगा उनके देव पुरुष को। हर एक कण कमाया है, हमने क्या किया मुझे बताइएगा। हर एक कण कमा
सबको एक ही समान रखा है कि तुमसे इंसान भी नहीं संभले, हमने चीटी का ध्यान रखा। भ्रष्टाचार बढ़ गया दोषी मोदी, दिल्ली में कूड़ा बढ़ गया दोषी मोदी, प्रदूषण बढ़ गया मोदी, दिन रात मोदी 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 मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और गुस्से में केजरीवाल को फोन लगाया। मोदी जी ने फोन उठाया, नंबर डायल किया, कुछ लोगों को सुबह तक समझ आया। मोदी जी ने फोन लगाया, केजरीवाल ने फोन उठाया, मोदी जी ने गाना गाकर सवाल पूछा और केजरीवाल ने जिस अंदाज में जवाब दिया, बस छिंदवाड़ा के लोगों आज की रात का भी परवाह नहीं है। सुनना, मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों क्यों क्यों। मैं अच्छा गाता हूँ, अच्छा गाता हूँ मैं सबसे अच्छा गाता हूँ। जब मैं गाता हूँ तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। आनंद लेना। मोदी जी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू केजरीवाल, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल ने तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम। रेलवे द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम 16 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक किया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 16 सितंबर को रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा में DRUCC मेंबर श्रीमती अर्चना ठाकुर, स्टेशन रेल सलाहकार समिति सदस्य श्रीमती अमिता बरैया, श्रीमती रंजिता पटेल की विशेष उपस्थिति में तथा रेलवे स्टेशन के प्रभारी प्रबंधक सोन केसरी, HP गुप्ता मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, VK सोनी मुख्य खाद्य निरीक्षक, CI किशोर समुद्रे की उपस्थिति में रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और रेलवे में स्वच्छता बनाए रखने के लिए रेलवे के सफाई कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया गया। माता की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को शासकीय PG महाविद्यालय छिंदवाड़ा में नगर निगम छिंदवाड़ा के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 के तहत महाविद्यालय में स्वच्छता गतिविधि का आयोजन मुख्य अतिथि स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। अपने परिवेश और व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। वाद विवाद प्रतियोगिता में शहर की स्वच्छता नागरिकों की जिम्मेदारी है या नहीं विषय पर पक्ष और विपक्ष में रखे विचारों में प्रमुख बिंदु उभर कर सामने आया कि स्वच्छता नागरिकों और शासन की संवेद जिम्मेदारी है। यदि नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो स्वच्छता के प्रति जागरूकता का प्रसार होता है और हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत पक्ष में आदित्य चौधरी तृतीय, विशाल खोबरे द्वितीय, अक्षिता राय प्रथम एवं विपक्ष में नंदिनी भारद्वाज तृतीय, हरिओम सूर्यवंशी द्वितीय तथा ओजस्विनी शेरके ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे, ना तो हम गंदगी करेंगे और ना ही किसी को गंदगी करने देंगे। इसका शुभारंभ स्वयं से, अपने PG कॉलेज से, अपने परिवार से, अपने प्रतिष्ठान से करके छिंदवाड़ा को प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 पायदान पर लाएंगे।
मैं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत नगर निगम छिंदवाड़ा विविध अनुष्ठान करा रहा है। उसी क्रम में आज हमने हमारे छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज में डिबेट वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय रखा स्वच्छता के प्रति नागरिकों का क्या कर्तव्य है। बंधु, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। आदरणीय पांडे जी जो यहाँ के प्राचार्य हैं, मैम ने संचालन किए और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूँगा नगर निगम छिंदवाड़ा की ओर से कि फीडबैक देकर हमारे छिंदवाड़ा को प्रथम स्थान दिलाएं। साथ में ऐसे आयोजन के माध्यम से एक ही उद्देश्य है हमारा कि हमारा प्रिय छिंदवाड़ा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर आए। खबरों में वक्त से एक और छोटी सी ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गणेश उत्सव पर्व पर प्लास्टर और पेरिस से बनी मूर्तियों की बिक्री को रोकने के लिए कुंभकार समाज द्वारा निरंतर पहल की जा रही है, जिसके तहत शनिवार को बाजार में कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। जिला छिंदवाड़ा कुंभकार समाज संघ के सचिव जितेंद्र मालवीय ने स्वयं आगे आकर बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बिक्री को लेकर विरोध जताया और दुकानदारों को समझाइश दी। वहीं मौके पर मौजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पीओपी से बनी मूर्तियों को जब्त कर लिया गया। 8 दिन पहले बोल रहा था, 25 फोन है मेरे पास, दिखा दूंगा, सबका नाम की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। चलो चलो करके बोल रहा था। होता है पीओपी, ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे हम दीवारों में यूज़ करते हैं, घरों मकानों में यूज़ करते हैं, ये होता है पीओपी और इसे कहा जाता है मिट्टी। ये देखिए जिसे मिट्टी कहा जाता है, ये ऐसे ये हो जाती है
खुल जाती है। ये घुलनशील पदार्थ नहीं है, इसे अगर 5 से 6 महीने भी अगर पानी में डाल के रखेंगे तो भी ये खुलेगा नहीं। ये क्या मामला है? हम कुंभकार प्रजापति समाज के आप अध्यक्ष महोदय हम सचिव लेकर 4 वर्षों से हम निवेदन करते आ रहे हैं सभी लोगों से, कुंभकार प्रजापति समाज लोगों से, कि कृपया कर मूर्ति का आप जो भी निर्माण करते हैं वो मिट्टी का करिए, कृपया कर पीओपी का निर्माण ना करिए। इससे प्रदूषण भी फैलता है और जो भी समस्याएं आती है, जैसे हम तालाब में मूर्ति विसर्जन करते हैं, नदी में करते हैं, उसमें जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ रहती है, उनका भी जो आर्थिक नुकसान होता है। इसमें प्रशासन द्वारा मना भी किया गया था कुछ समय पहले? मना भी किया गया था, हम लोगों ने इन्हें बताया भी है, कल हमने पेपर में विज्ञप्ति दी थी। शिवसेना परिवार द्वारा मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संत प्रेमासाई जी महाराज के दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा सहित देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुजन शामिल हुए। श्री प्रेमासाई महाराज द्वारा छिंदवाड़ा के सिंधु भवन में 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया गया, जिसमें लोगों की अर्जियां लगाई गई, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान बताया गया। प्रेमासाई जी के आगमन पर शिवसेना जिला अध्यक्ष विज्जू दाई के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महाराज जी का भव्य स्वागत किया व संपूर्ण कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान की। 2 दिवसीय यहाँ पर मां मातंगी त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार का आयोजन किया गया और यह दिव्य दरबार पूर्णतः निःशुल्क है और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आए हैं और इनकी पर्ची निकाली जा रही है। जो भी इनके जीवन में दुख है, परेशानी है, वो पर्ची पे लिख दिया जाता है और साथ ही साथ उसका निवारण किया जा रहा है। काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस यहाँ पे माता रानी की कृपा से जितने भी दुख है लोगों के जीवन में वो दूर होते हैं और त्रिकालदर्शी दरबार है तो यहाँ पर कुछ पूछा नहीं जाता, पहले से ही जो है पर्ची में लिख दिया जाता है कि आप क्यों आए, किस लिए आए हैं, क्यों परेशानी है। आराम भी मिला कुछ? आराम, हाँ, बहुत लोगों को आराम मिला और पेशी पे आए हुए लोग भी हैं। मतलब जो इसके पहले जहाँ दरबार हुए, रीवा में हुए, जबलपुर में हुए, तो वहां से भी लोग आए हुए हैं। हमारा रायपुर में है, छत्तीसगढ़ रायपुर में, हाँ, और एक हमारा दिव्य दरबार ब्रह्मपुर में भी है, ओडिशा। मेरा प्रेमासाई महाराज है। और यहाँ पर छिंदवाड़ा में जो शिवसेना के सारे कार्यकर्ता और प्रदेश लेवल के भी जो पदाधिकारी है, उन लोगों का भी काफी सहयोग रहा और काफी इन्होंने नियोजन में मदद की है। यहाँ पर किसके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये आज जी जैसे छत्तीसगढ़ की जी महाराज जी 16 तारीख को दो दिन के कार्यक्रम के विगत आए थे। ये श्री प्रेमाचंद साई जी महाराज जी, ये रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, यहाँ दिव्य दरबार लगा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में इनका स्वागत किया गया। पूरी शिवसेना परिवार ने दरबार में क्या क्या किया गया? दरबार में इनने कईयों की बीमारियों की समस्या का समाधान किया और सारी चीज़ें संकट हरने का और पेशी लगाने की। कार्यक्रम किसके तत्वाधान में आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम शिवसेना जिला अध्यक्ष और यहाँ की कमेटी जो सिंधी समाज की कमेटी, दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। आने वाले विगत में भी हम फिर से महाराज जी को बुलाएंगे और ये कार्यक्रम और भव्य रूप से करेंगे। जी, आपको मेरा नाम विजय घले है, मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष हूँ और मैं सभी जिलेवासियों के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कार्यक्रम और भव्य रूप से करवाऊंगा। भाजपा नेता शंटी वेदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों के द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को 4 फाटक स्थित श्री केशी नंदन हनुमान मंदिर में वाटर कूलर भेंट किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता शंटी वेदी के साथ उनके समर्थक उपस्थित रहे। सभी ने यहाँ केशी नंदन हनुमान जी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने हेतु वाटर कूलर प्रदान किया गया। समर्थकों द्वारा भाजपा नेता शंटी वेदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना की गई। सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय श्याम रामचंद्र की जय। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है
कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड क्रमांक 23 स्थित संत रविदास धाम में आज रविदास समाज के सदस्यों ने पेरियार रामास्वामी जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर रविदास समाज के सदस्यों ने पेरियार रामास्वामी जी के क्रांतिकारी विचारों को याद करते हुए उन पर चलने का संकल्प लिया, साथ ही सभी को इससे अवगत कराया। पेरियार साहब अमर है, पेरियार साहब अमर है, रविदास शक्ति अमर है, रविदास शक्ति अमर है। आज गुरु रविदास धाम वार्ड नंबर 23 में पेरियार रामास्वामी जी की जयंती मनाई गई और उनके क्रांतिकारी विचार सभी के द्वारा रखे गए और ये प्रेरणा ली गई कि उनके विचार समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए और उनकी प्रेरणा हर घर पहुंचनी चाहिए कि उनके विचार शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और जागृति को लेकर कैसे उन्होंने अपने माध्यम से पहुंचाया, वही सारी बातों को लेकर आज हमने जयंती मनाई और उनके विचारों को रखा एक दूसरे तक। गुरैया सब्जी मंडी में आज लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे आने जाने वालों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ा। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि यहाँ जाम लगना आए दिन की समस्या है। रविवार का दिन और त्योहारी सीजन होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में लोग खरीदी करने आते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है और जाम की स्थिति बन जाती है। इसके कारण इस क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये जाम की स्थिति क्यों बनती है? त्योहारी बाजार की वजह से और संडे है आज, कल मंडे मार्केट बंद रहेगा, इस वजह से जाम गांव के और लोकल लोग खरीदी के लिए यहाँ आए हुए हैं, इसी वजह से जाम लगा हुआ है। एक घंटे जाम रहता है यहाँ पे? हाँ, लगभग 2-3 घंटे तो चलेगा। संत गजानन गुणगान मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर शेगांव वासी संत श्री गजानन महाराज का पुण्यतिथि महोत्सव दिव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। संत गजानन गुणगान मंडल द्वारा बैठक का आयोजन कर निर्णय लिया गया कि 20 सितंबर बुधवार को विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिव गजानन मंदिर में पुण्यतिथि उत्सव पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रातः 9:30 बजे विवेकानंद महिला मंडल द्वारा भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी जाएगी तथा 10:30 बजे महाराज श्री का अभिषेक संपन्न होगा। इसके बाद 11 बजे महाआरती एवं 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक श्री के अत्यंत प्रिय बेसन भाकर का महाप्रसाद भंडारा होगा। शाम 6 बजे संत श्री गजानन महाराज की पालकी यात्रा
संत भेंट हेतु श्री शिरडी साईं मंदिर तक निकाली जाएगी। बैठक में कृष्णा मंगरूलकर, जयंत बख्शी, पार्षद सरिता चिंटू काले, रजनीकांत बाजपेयी, संजय औरंगाबादकर, सुधीर साई खेड़कर, प्रदीप मूले, श्रीमती ऋतु मूले, वर्षा पाठक, वीणा चेड़गे, विजया घोंगे, प्रिया ढोक समेत बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निशुल्क संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। इसी क्रम में ग्रुप के सदस्य कैलाश उइके के निवास सुकलूढाना में संगीतमय सुंदरकांड महापाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, प्रदीप भारती, अंश पटेल, कैलाश उइके, अनय कसार, रमन पटेल, रिंकू ढोलक मास्टर, उमेश वंशकार, जित्तू वंशकार सहित सभी वार्डवासी उपस्थित रहे। भादो सुदी चतुर्थी मंगलवार 19 सितंबर से धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज आत्मशुद्धि एवं धर्माराधना का अनादि निधन शाश्वत महापर्व दशलक्षण पर्युषण की मंगल आराधना करेगा। पर्वादी राज की जोरदार तैयारी छिंदवाड़ा की सकल दिगंबर जैन समाज कर रहा है। रविवार को अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री वीतराग भवन में दशलक्षण पर्व की आमंत्रण पत्रिका का विमोचन मुमुक्षुमंडल के मंत्री अशोक वैभव, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सचिव दीपक राज जैन के साथ महेंद्र जैन, प्रकाश अहिंसा, चित्रंजन जैन, सचिन जैन, वर्षा पाटनी एवं आर्या जैन के हस्ते किया गया। साथ ही मंडल फेडरेशन, महिला मंडल एवं वीतराग विज्ञान पाठशाला के विद्यार्थियों ने श्री आदिनाथ जनालय में वैयावृत्ति कर मंगल महोत्सव दशलक्षण का आत्मीय स्वागत किया। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। सोलह सितंबर को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद को लेकर कांग्रेस SC सेल ने किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए रखी कार्यवाही की मांग। छिंदवाड़ा को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने नगर निगम की टीम सक्रिय। छोटा तालाब से लेकर फव्वारा चौक तक साफ सफाई कर दिया गया स्वच्छता का संदेश। और छिंदवाड़ा स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में आयोजित हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। देश के विख्यात कवियों ने देर रात तक बांधा समा।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।